जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यसू दियां बाहां विच आवे, जे कदी मौत भी आवे, यसू दियां बाहां विच आवे। यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, सगाए विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। यसू दा शिपाही गम जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। शालोम, प्रेज द लॉर्ड एंड वेलकम टू शालोम क्रिस्टोस डिवोशन टाइम। आप सभी का शालोम क्रिस्टोस डिवोशन टाइम में स्वागत है। पिता परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज का एक और दिन हमारे जीवन में उसने दिया है। तो आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। प्रार्थना। अजीजों, प्रार्थना हमारे जीवन का, हमारे विश्वास के जीवन का, हर एक विश्वासी का वो एक अहम बात है, वो हमारे जीवन में जो हम हर एक विश्वासी में पाई जाती है। हमारा विश्वास का जीवन हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा होता है और हमारी प्रार्थनाओं पर बहुत कुछ टिका होता है। हमारे जीवन की सक्सेस, हमारे लाइफ में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनसे निकल के आना, ये सब हमारी प्रार्थनाओं पे बहुत निर्भर करता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो विश्वास परमेश्वर के प्रति हमें आता है। तो परमेश्वर के कलाम में आज हम देखेंगे प्रार्थना हम सब तो करते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, कुछ प्रार्थनाएं हमें लगता है हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता। जरूरी ये होता है कि जो प्रार्थना हम करते हैं आखिर वो प्रार्थना हमारी परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंचती, और अगर हम प्रार्थना करते हैं और हमें नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो हमें बहुत जगह कलाम इस बात को बताता है, सिखाता है कि प्रार्थनाएं किस प्रकार से होती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का एक बहुत खूबसूरत नमूना हमें दिया कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से किया करो। तो ऐसे ही प्रार्थना में बहुत सारी बातें होती हैं अजीजों, जो हम प्रार्थनाओं को लेकर के तो जाते हैं, हम एक बार परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को तो रखते हैं, लेकिन वक्त बीतता जाता है, अगर हमें उनका जवाब नहीं मिलता तो हम ये सोच लेते हैं कि शायद परमेश्वर नहीं चाहता, या शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। लेकिन प्रार्थनाएं एक बार जब परमेश्वर के सामने हम ला के रखते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Our prayers are never unanswered. We have a Lord of such who has got such a compassion for us that he hears our prayers and he answers our prayer. तो आइए आज हम कलाम में जाके देखेंगे कि एक खास व्यक्ति की प्रार्थना को देखेंगे और उसके जरिए हम सीखेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए। जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, जो हमारी प्रार्थनाएं दिल से निकलने वाली हो सकें, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख कबूल होने वाली हो सके।
आज का जो पैसेज जो मनन के लिए लिया गया है वो है दानियल नबी की पुस्तक, उसका 6 बाब और उसकी 10 और 11 आयत। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। अजीजों, यहाँ पर जब दानियल को सिंहों की माद में डाला गया, उसके पहले का वर्णन है। जब दानियल नबी को पता लगता है कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है जिसमें कि उसे सिंहों की माद में डाल दिया जाए की बात करी गई है और उस पर अब एक मोहर लग गई है, तो वो विचलित नहीं हुआ, लेकिन वो जाकर के अपनी जो कोठरी थी उसमें वहां पर वो उसमें जाकर प्रार्थना को करने लगा। और उसके बाद जब वहां पर वो सैनिक आते हैं, तब वो देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक बहुत खूबसूरत नमूना पाते हैं अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने का, कि किस प्रकार से हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। हमारा जो कन्विक्शन है वो हमारी प्रार्थनाओं में क्या रहता है, हम किस प्रकार से अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के आते हैं। अजीजों, जब हम ये बात पाते हैं दानियल नबी के जीवन में, और खास करके इस इंसिडेंट में, इस वाक्य में, जबकि उसे सिंहों की माद में डाला गया, प्रेयर वॉज अ सेफ्टी वॉल्व फॉर डैनियल टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। दानियल के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने रखी हुई प्रार्थना, उससे की हुई प्रार्थना ही थी जो कि उसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व होता है ना, बहुत से होम अप्लायंसेस में भी होता है कि वो सेफ्टी वॉल्व है जिसको लगा देने से, जिसको उस जगह उसको एडजस्ट कर देने से जीवन की सुरक्षा होती है या हमारी सुरक्षा होती है। तो यहाँ पर जो प्रार्थना थी दानियल की परमेश्वर के सामने, वो सेफ्टी वॉल्व थी। आज अजीजों, हमारे जीवन में भी बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का जरिया है जो मुझे और आपको ऐसी सिचुएशन से, चाहे वो जैसी भी हो, बचा सकता है, उसी सेफ्टी वॉल्व की तरह से जैसे उसने दानियल को बचाया। हमारी प्रार्थना एक सेफ्टी वॉल्व की तरह हमारे जीवनों में काम करती है। लेकिन सवाल ये आता है कि वो प्रार्थना होनी कैसी चाहिए, वो प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके वो प्रार्थना करने लगा। तो आइए इस दानियल की प्रार्थना से हम क्या बातें सीखते हैं कि प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए। हाउ दैट प्रेयर कैन कम एज अ सेफ्टी वॉल फॉर अस इन अवर लाइव्स। तो पहली बात जो हम प्रार्थना के बारे में यहाँ दानियल के जीवन से सीखते हैं, जब वो जान चुका था कि उसको अब सिंहों की माद में डाला जाएगा, पहली बात, श्रद्धा के साथ प्रार्थना। हम कभी कभी अजीजों अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के तो आते हैं, लेकिन वो भाग दौड़ में हम अपनी प्रार्थनाओं को ले आते हैं, अंदर से वो कन्विक्शन नहीं होता, वो जो प्रेम और श्रद्धा परमेश्वर के ओर होनी चाहिए वो नहीं होती। सो द फर्स्ट थिंग, रिवरेंट, श्रद्धा के साथ हमारी प्रार्थनाएं जब आती हैं तो वो हमारे लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह से काम करती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, जब हम पहली बात देखते हैं
कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। घुटने टेक कर, नील डाउन, हम्बल, दीनता में, उस परेशानी की सोच में नहीं, उस डर में नहीं, उस भय में नहीं, दीनता के साथ, humbling himself with a humble heart, he kneeled down in the presence of his king. वो अपने परमेश्वर, अपने राजा, अपने प्रभु, अपने उस उद्धारकर्ता के सामने उसने घुटने टेक दिए। घुटने टेक करके उसने पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ अपनी प्रार्थनाओं को मांगा। दूसरी बात, जब हम यहाँ देखते हैं कि स्थिरता, हमारे जीवन में, हमारी प्रार्थनाओं में कभी कभी स्थिरता नहीं आती। हम ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, हम भागते हैं, हम 2 मिनट की प्रार्थनाएं कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, हम इसको शाम को कर लेंगे। लेकिन कलाम कहता है कि प्रार्थना में स्थिरता जरूरी है। प्रार्थना में स्थिरता जरूरी है। और यहाँ पर जब हम दानियल नबी के इस पोर्शन में यहाँ पे पाते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने, ही वॉज कॉन्स्टेंट, वो स्थिर था अपनी प्रार्थनाओं में, वो स्थिर था अपनी प्रार्थनाओं के लिए। वो ऐसा नहीं करता था, उसके भी अपने काम होंगे, वो भी अपनी लाइफ में बिजी होगा, लेकिन नियत समय उसने परमेश्वर के लिए ठहराया था। वो 3 बार अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लाता था। और आज भी जब इस प्रकार का जो प्रॉब्लम था उसके सामने आया, जब मृत्यु जो उसके सामने अब दिखाई दे रही थी वो आई, तो वहां पर भी वो डरा नहीं। वहां पर भी उसने उसी प्रकार से 3 बार जैसे वो दिन में प्रार्थनाओं को करता था। तो जरूरी है अजीजों कि हमारे जीवन में वो स्थिरता अपनी प्रार्थनाओं के लिए आए, वो स्थिरता परमेश्वर के प्रति आए। हम बाकी कामों में तो स्थिर रहते हैं, हमें ऑफिस जाना है, हम टाइम फिक्स होता है, हमें ऑफिस में अपना लंच करना है, हमें ऑफिस में अपनी मीटिंग्स अटेंड करनी है, हमें जीवन के किसी और काम में, सांसारिक काम में हम बहुत स्थिर रहते हैं। ये काम करना है तो करना है, because we then find it like profit and loss. बट यहाँ पर जब प्रार्थनाओं की बारी आती है, हमारी प्रार्थनाएं स्थिर नहीं होती, हमारी प्रार्थनाओं में स्थिरता नहीं होती, और फिर हम कहते हैं हे परमेश्वर, तू क्या मेरी बातों को नहीं सुनता? तो जरूरी है कि हमारे जीवन में दानियल की तरह से हमारी प्रार्थनाओं में वो स्थिरता आए। बी कॉन्स्टेंट इन योर प्रेयर्स। तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि दानियल की इस प्रार्थना में हमें मिलती है, वो है आभार से भरी हुई प्रार्थना, मिंगल्ड एंड ग्रैटिट्यूड। आभार से भरी हुई प्रार्थना। जिस प्रकार से एक फॉर एज द hen lift up her head in drinking, जैसे एक मुर्गी जो है वो पानी पीती है, वो पानी को लेकर के और अपने मुंह को ऊपर उठाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर दानियल नबी ने अपनी आंखों को, अपनी आत्मा को, अपनी पूरी आत्मा को, अपने मन को, अपने हृदय को धन्यवाद के साथ परमेश्वर की ओर उठाया, धन्यवाद के साथ आभार से भरा हुआ। उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे ऐसी आजमाइश में क्यों डाला, उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे इस तरह के हालात में क्यों डाला, अब तो मैं मर जाऊंगा, मुझे सिंहों की माद में डाला जाएगा, सिंह, क्योंकि वहां पे ऐसा ही होता था, और वो सोचता कि तूने परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने आभार भरी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखा।
अजीजों, हमारे जीवन में भी हम जब परेशान होते हैं तो हम क्वेश्चंस करते हैं, हम परेशान होते हैं, हम परमेश्वर के सामने आते हैं, लेकिन वो आभार हम भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में उसने किए हैं। तो जरूरी है वो हम बातें भूल जाते हैं, उनका आभार हम प्रकट करना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस प्रार्थना में पाते हैं कि वो विशेषता थी प्रार्थना की। ही केम विथ हम्बल्ड हार्ट, ही केम विथ अ ग्रैटिट्यूड हार्ट, He lifted his heart in the thanksgiving while praying। अपनी प्रार्थना में उसने अपने धन्यवाद की प्रार्थना को किया, उसने अपने हृदय को धन्यवाद के लिए परमेश्वर के सामने रख दिया। चौथी बात जब हम इस प्रार्थना में पाते हैं वो है विश्वास, बिलीविंग। अजीजों, प्रार्थना बिना विश्वास के अगर हमने प्रार्थना करी तो वो प्रार्थना किसी भी काम की नहीं है। प्रार्थना में जब हम जाते हैं तो विश्वास का होना जरूरी है। और यहाँ पे जब दानियल नबी ने अपनी प्रार्थनाओं को रखा होगा तो वो पूरा विश्वास, जैसे कि लिखा है कलाम में, घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वो धन्यवाद करता था, वो घुटने टेक करके स्थिर रहता था अपनी प्रार्थनाओं में, और विश्वास था, क्योंकि प्रार्थना से ही जब विश्वास है, आप प्रार्थना में जब विश्वास को रखते हैं तभी परमेश्वर सुनता है। और प्रार्थना हम करते हैं अपने विश्वास के लिए, अपनी हर एक मुश्किलों से बाहर आने के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से एक बच्चा एक्सेप्ट करता है कि उसका पिता जो है वो उसको हर हाल में सही रखेगा, वो इस बात को देखता है, इस बात को समझता है और उम्मीद करता है कि उसका पिता ही एक्सेप्ट हिज फादर टू कीप हिज प्रोमिसेस। वो जानता है कि मेरा पिता अपने प्रोमिसेस को, अपने वादे को मेरे साथ पूरा करेगा, उस वादे को रखेगा, उसे सुरक्षित रखने का, उसको प्रेम में रखने का, उसको सब कुछ देने का। इसी प्रकार से जब यहाँ पे दानियल नबी की प्रार्थना विश्वास की बात को सिखाती है कि we should trust that our Father in heaven will give us that love, giving grace। यहाँ पर ये प्रार्थना विश्वास के बारे में सिखाती है। और अगर हम देखते हैं पहला राजा उसका 8 बाब और उसकी 29 और 30वीं आयत, यहाँ पर कलाम कहता है कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम यहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहें, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। यहाँ पर प्रार्थना सुलेमान की ये प्रार्थना है, और वो वहाँ पर सुलेमान की जो प्रार्थना है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। वो ये कहता है कि प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। यानी कि वो लव, वो ग्रेस, वो जो रिवर्ट है प्रार्थना का, वो कहता है कि तू अपने स्थान पर सुन लेना। तो जरूरी है अजीजों कि हमारी प्रार्थना में विश्वास हो। बिना विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि आपने जब मांगा है, आप जब उसके सामने आते हैं तो वो विश्वास जरूरी है। 5वीं और आखिरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो है मालूम होना, टू बी नोन। टू बी नोन, यहाँ पर जब दानियल अपनी प्रार्थना करता है वो जानता है हालात जैसे भी होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन उसकी प्रार्थना जब उस मान में डाला जाता है, वो जो प्रार्थना उसकी चल रही थी, जो वो प्रार्थना उसने परमेश्वर के सामने श्रद्धा के साथ, स्थिरता में, आभार से भरी हुई, विश्वास में होकर के करी थी, वो प्रार्थना एक एरोमा को लेकर के आती है।
वो प्रार्थना एक विश्वास को लेकर के आती है। जिस प्रकार से एक रुमाल होता है, एक हैंकचीफ होता है, उसमें जब आप सेंट को डाल दें, आप इत्र को डाल दें उसमें, तो वो जो खुशबू है उसकी, वो उसी में सीमित नहीं रह जाती, वो बाहर फैलती है। वो बाहर फैलती है। वो ये मुश्किल हो जाता है पता करना कि ये इसके अंदर से आ रही है या ये कहाँ से आ रही है, लेकिन द फ्रेग्रेंस, दैट एरोमा मूव्स अराउंड। और इसी प्रकार से जो प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थना है, प्रेयर ब्रिंग्स द एरोमा ऑफ ग्रेस एंड हीलिंग। हमारी प्रार्थनाएं जो होती हैं वो अनुग्रह और हीलिंग का वो जो एरोमा है वो लेके आती हैं। प्रार्थना सिर्फ सीमित नहीं रह जाती अजीजों। जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास में होकर, जब हम प्रार्थना करते हैं आभार भरे दिल से, वो प्रार्थनाएं वो फ्रेग्रेंस लेकर के आती हैं, वो एरोमा लेके आती हैं, वो ऑरा लेके आती हैं, जो कि हर जगह वो फैलता है। और हमारी प्रार्थनाओं का असर सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का असर हर जगह दिखाई पड़ता है। तो ज़रूरी है कि आज अगर हमारी प्रार्थनाओं में हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं सुनता, क्या हमारी प्रार्थनाएं यूं ही जा रही हैं, तो ज़रूरी है हम दानियल की प्रार्थना के ऊपर अपने कानों को लगाएं। हम अपनी समझ को हम अपनी समझ से समझें कि वो प्रार्थना जो सुनी गई, वो प्रार्थना जो परमेश्वर को कबूल हुई, वो प्रार्थना जो उसके लिए उन सिंहों की माद में सेफ्टी वॉल बनी। तो जरूरी है कि मेरे आपके जीवन में भी प्रार्थनाएं ऐसी हों, प्रार्थनाएं इस प्रकार की हों, चाहे वो खुद के लिए हों, चाहे वो औरों के लिए हों। जरूरी है कि वो प्रार्थनाएं इस प्रकार की हो कि वो हमारे जीवन से वो एरोमा लाने वाली हो सके, वो फ्रेग्रेंस फैलाने वाली हो सके, और हमारे लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह से काम करने वाली हो सके। जिस प्रकार से दैट प्रेयर टू द लॉर्ड बिकम एज अ सेफ्टी वॉल फॉर डैनियल टू एस्केप फ्रॉम दैट, टू कम आउट फ्रॉम दैट डेन ऑफ द लायंस। तो अजीजों, याद रखें, हमारी प्रार्थनाएं श्रद्धा से भरी हों, स्थिर हों, आभार से भरी हों, विश्वास से भरी हों और जानी जाएं। जरूरी है कि हमारे जीवन में इस प्रकार से परमेश्वर की प्रार्थनाएं काम करने वाली हो सके। पर वो जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, जरूरी है हम अपनी प्रार्थनाओं को उस विश्वास में लेकर के आएं। जरूरी है हम अपनी प्रार्थनाओं को हम जब सामने रखते हैं तो वो ईमान, वो विश्वास हमारा हो। हमारा फोकस उन प्रॉब्लम्स पे नहीं हो, हमारा फोकस आगे क्या होगा पे नहीं, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पे हो। जब हम उस पर फोकस रखेंगे, हम उस पर फोकस रख के अपनी प्रार्थनाओं को मांगेंगे, तो यकीनन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। परमेश्वर करे कि हमारे जीवन में वो ईमान, वो विश्वास की मजबूती हो, ताकि हमारी प्रार्थनाएं भी उस तरह से सेफ्टी वॉल्व होने वाली हो सके हमारी मुसीबतों के समय, हमारी आजमाइशों के समय, जिस प्रकार से दानियल के जीवन में हुई। परमेश्वर इस कलाम के जरिए हम सभी को आशीष दे। आमीन।